हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज की क्लास में हम लोग समझेंगे यूज ऑफ ए, यानी हम लोग आर्टिकल का क्लास नंबर दूसरा समझने वाले हैं। फिलहाल आज के क्लास में हम समझेंगे कि ए का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। हाँ, यूज ऑफ ए। सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिकल होता क्या। एक बार फिर हम बता दें, ऐसे पिछले क्लास में हम बताए थे, लेकिन फिर एक बार बताते हैं। ए देखिए, इधर समझाते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल्स के मतलब होता है, अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से देखा जाए तो अलग अलग उसका स्पेलिंग होता है। जैसे अगर आप देखा जाए हिस्ट्री में देखेंगे या पॉलिटी में देखेंगे तो पॉलिटी में आर्टिकल्स का मतलब धारा या कानून की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर यहाँ हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अनुसार देखा जाए तो आर्टिकल्स का मतलब होता है कोई भी वस्तु, पदार्थ या सामग्री अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का कोई मुख्य हिंदी अर्थ मीनिंग नहीं है। आर्टिकल एक फंडामेंटल यूज है। फंडामेंटल यूज का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में वाक्य के आधार पर उसका प्रयोग करना, इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूज। ठीक है, तो बस आर्टिकल है क्या सर? तो हम बोल सकते हैं ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ए एन द को क्या कहते हैं सर? आर्टिकल कहते हैं। अब एरा में मुख्य रूप से आता है आर्टिकल होते कितने प्रकार के हैं? तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला एक हो गया डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा जो होता है वो होता है डिफिनिट आर्टिकल। क्या होता है सर? डिफिनिट आर्टिकल। तो आर्टिकल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट। इनडिफिनिट की जो श्रेणी में आता है वो दो गो आता है, ए आता है और एक कौन सा आता है बाबू? एन आता है। ए और एन जो है इनडिफिनिट की श्रेणी में आता है, और डिफिनिट जो आर्टिकल में आता है वो सिर्फ और सिर्फ आता है क्या सर? द आता है। ये तीनों रूप से, तीनों को एक समूह में अगर बात बोला जाए तो तीनों को एक समूह में हम लोग आर्टिकल करते हैं। इसलिए हम इसको बोले कि ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इन लोग का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें आप सभी को कि आर्टिकल का प्रयोग जब भी होता है तो होता है सिंगुलर नंबर के साथ। सिंगुलर नंबर के साथ, यानी अगर हिंदी बात किया तो इसका मतलब हुआ एक वचन के साथ। एक वचन अगर कहीं भी है तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगर प्लुरल फॉर्म आ गया, प्लुरल नंबर आ गया, यानी बहुवचन आ गया, तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब सवाल ये आता है कि सर ये तीनों का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? तो उसी को इस क्लास में समझाने वाले हैं। हम हेडिंग बना के लिखे हैं यूज ऑफ ए। यूज ऑफ ए, आइए समझते हैं, समझेंगे आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है। इसके बाद हम बताएंगे एन का प्रयोग, और उसके बाद बताएंगे कि ओमिशन ऑफ ए और एन, मतलब ए और एन का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। पहले सबसे पहले यहाँ लिखे हैं यूज ऑफ ए, मतलब ए का प्रयोग। सबसे पहला हम लिखे हैं क्या? ए का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन। सिंगुलर माने एक वचन। सिंगुलर, ये याद रखिए एक चीज कि हमेशा आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ होता है। सिंगुलर नंबर बोले तो एक वचन, बहुवचन के साथ आर्टिकल का प्रयोग। और कौन सेंटेंस में कौन एक वचन है कि बहुवचन है, कि ये सब्जेक्ट के आधार पर पता चल जाता है। जैसे सब्जेक्ट के नाम पढ़ेंगे, अगर उसमें कुछ प्लुरल होने का बोध होगा तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग कहीं होगा नहीं। अगर सिंगुलर होगा तो कुछ हद तक एक केसेस बनेगा कि हम आर्टिकल के बारे में सोच सकते हैं, कब? जब सिंगुलर रहेगा तब। फिलहाल समझते हैं ए का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के मतलब होता है एक वचन, सॉरी जातिवाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। तो कह रहा है ए का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। जैसे आपको समझना पड़ेगा ये कॉमन नाउन क्या है सर? तो आपको पता होगा नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। उसी में से जो एक आता है जातीय संज्ञा, जो किसी एक वैसा वस्तु पदार्थ का नाम जो उसके एक नाम से अपने पूरे जाति और समुदाय का बोध कराता है। समुदाय मतलब अपनी जाति, समूह नहीं, समुदाय का बोध कराता है। समुदाय के मतलब हो गया ना, समुदाय का मतलब समूह नहीं होता है। समुदाय के मतलब हम जहाँ रहते हैं, हमारे जैसे ढेर सारा लोग हैं, इसको समुदाय बोलते हैं। और समूह के मतलब बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो जातीय समुदाय का बोध कराता है, उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। तो कह रहा है अगर कोई एक वचन का है और कॉमन नाउन से शुरू हो रहा है, कोई सेंटेंस अगर एक वचन का है और शुरू हो रहा है बाबू कॉमन नाउन से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग कर सकते। जैसे कि यहाँ देखिए, आगे कुछ नहीं दिखना है आपको, समझ में अगर कोई कहेगा सर हिंदी इसका नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी समझिए, यहाँ पर बताओ सब्जेक्ट के रूप में था काऊ। काऊ माने क्या होता है? गाय। और गाय आपको पता होगा गाय एक कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? गाय जातिवाचक संज्ञा है। हाँ सर, अगर गाय की श्रेणी देखा जाए तो गाय भारत में 22 प्रकार के, कितने प्रकार के? 22 गो नस्ल हैं गायों के।
हम नस्ल के आधार पर बात करें, कलर के आधार पर नहीं, नस्ल के आधार पर 22 गो नस्ल है, समझ आया कि नहीं? इसमें अगर बायोलॉजी की नजर से देखा जाए तो सबसे उत्तम किस्म का जो नस्ल होता है गायों में उसका नाम है साहीवाल। क्या नाम है? दूध ज्यादा देती है। अगर भैंस की बात किया जाए तो भैंस के 10 नस्ल है। कितने नस्ल है? 10 गो नस्ल है। उसमें सबसे अच्छा देती है तो उसको बोलते हैं कोची सर, मुर्रार। और गायों में साहीवाल और जर्सी दोनों आता है, साहीवाल नस्ल और जर्सी नस्ल, लेकिन सबसे अच्छा देती है साहीवाल नस्ल, ठीक है। और भैंस में सिर्फ एगो मुर्रार भैंस। कौन सा भैंस? मुर्रार। ये सब पढ़ेंगे आगे। मिला जुला करके गाय और भैंस का दोनों प्रजाति मिला करके भारत में 30 गो प्रजाति। कितना प्रजाति? सॉरी 32 गो। कितना? 22 10 32 आ जाएगा। काऊ क्या होगा सर? कॉमन लिखे हैं। काऊ इज ए यूजफुल एनिमल। गाय उपयोगी जानवर होता है। गाय कौन सा जानवर होता है? गाय एक उपयोगी जानवर होता है। तो खोल छोड़िए, ये तो खैर स्पेलिंग का हिंदी हो गया, अर्थ हो गया, लेकिन आपको यहाँ ये देखना है कि शुरू जो हो रहा है ये सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, और सब्जेक्ट के पहले अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है, एक वचन है और कॉमन नॉन है, ध्यान रखिए एक वचन भी होना चाहिए, जरूरी चाहिए, और दूसरा कौन होना चाहिए? कॉमन नॉन। अगर कॉमन नॉन शुरू हो रहा है, एक वचन है, तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ समझो, ए वर्ड हैज 2 विंग्स। पक्षी के कितने पंख होते हैं? 2 पंख होते हैं। पक्षी के कितने पंख होते हैं? 2 पंख। अब ध्यान रखना ये है, 2 गरे 4 हमसे उससे मतलब नहीं, फिलहाल यहाँ देखना वर्ड क्या है, तो वर्ड में होता है पक्षी। अब पक्षी का हम किसी का नाम लेके बोले, पक्षी तो बड़ी प्रकार के, यानी पक्षी कॉमन नॉन है। पक्षी कौन सा नॉन हो गया? नहीं है, तोता अलग है, कबूतर अलग है, बहुत प्रकार के है ना पक्षी जी। तो हम उस पक्षी का एक एक का नाम नहीं लिए, पार्टिकुलर बर्ड्स का नाम नहीं लिए, हम पूरा एक समुदाय के नाम हो जाए उसके सब नाम लिए। जैसे पक्षी, तो वर्ड बोले पक्षी होता है। पक्षी तो ढेर सारा जीवों को पक्षियों में बोला आ सकता है। हम तो नाम लेकर नहीं बोले कि तोता के बारे में बोल रहे हैं, मैना के बारे में बोल रहे हैं, कबूतर के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं बोला। यानी कहने का मतलब ये वर्ड क्या हो गया? कॉमन नॉन। और जो भी कॉमन नॉन होता है उसके पहले किसका प्रयोग होता है? एक का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, पहला हम क्या सीखे? सिंगुलर नंबर के होना चाहिए। कौन सा नंबर का होना चाहिए? सिंगुलर नंबर के, और साथ ही साथ क्या हो? कॉमन नॉन हो। सिंगुलर हो, कॉमन नॉन हो। पहली बात तो एकदम नोट याद रखिए, सिंगुलर है तबे कुछ सोचेंगे। तो हमने पहला देखा काऊ सिंगुलर है, और बात सोचिए कि इसमें ए लगेगा कि एन। तो पहला रूल कहता है कि अगर कॉमन नॉन है, एक वचन क्या है, तो उसमें ए का प्रयोग करेंगे। दोनों लगा दिए। रूल नंबर दूसरा, पहला रूल से क्या सीखे? सिंगुलर कॉमन नॉन रहे तो उसके साथ हम ए का प्रयोग करते। सुनाई दिए? आजा रूल नंबर दूसरा करा, यदि एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है सर? एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण। एडजेक्टिव में क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला काम करता है उसको विशेषण बोलते हैं। विशेषण अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इंग्लिश ग्रामर के अनुसार से विशेषण 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? हाँ, तो जो बस कोई भी संज्ञा सर्वनाम किसी का नाम है, उसको गुण दिखाने का बोध करा रहा है, उसको बोलते हैं विशेषण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? एडजेक्टिव। यहाँ लिखा है यदि एडजेक्टिव का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नॉन की तरह होता है, कोई विशेषता बताया जा रहा है लेकिन वो भी सिंगुलर है, कॉमन नॉन है, सिंगुलर होना बड़ी जरूरी, कंपलसरी। सिंगुलर कॉमन नॉन के पहले हुआ हो तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एडजेक्टिव सिंगुलर कॉमन नॉन से पहले आया हो तो उसमें पहले एक का प्रयोग होता है। देखिए हम समझाते हैं। सबसे पहले कह रहा है, यहाँ क्या लिखे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है एक वैसा सेंटेंस जिसमें कुछ लगे कि अचानक से कोई बात बता रहा है, इसको मन खुश हो रहा है या एकदम उदासता हो रहा है, इसको बोलते हैं। कह रहा है उसमें एडजेक्टिव की तरह, कुछ की तरह एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव की तरह हो रहा है कि नहीं, गुण बता रहा है कि नहीं। कह रहा है व्हाट, क्या? व्हाट ए फाइन डे इट वाज। व्हाट ए फाइन डे इट वाज। क्या आज अच्छा दिन था? ये बोलते फाइन, अच्छा। क्या आज अच्छा दिन था? अब आपको समझना है कि था या नहीं था, ये फाइन क्या दिखा रहा है? नहीं कहते आज बड़ा अच्छा दिन था यार, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पूछ रहा क्या आज अच्छा दिन था? अब क्या जो करके क्वेश्चन होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले चला है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ इंट्रोगेटिव को कम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने फुल स्टॉप लगाया। इंट्रोगेटिव रहता तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको देखना ये क्यों ऐसा लगा है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? व्हाट लगाया। तो सवाल ये है कि फाइन पर चर्चा करना है। क्या फाइन एडजेक्टिव है? तो विशेषता है। जी हाँ, फाइन एक प्रकार की विशेषता बोध करा रहा है, नहीं कहता एकदम मस्त, अच्छा है, गरीब है तो भी अच्छा है, खराब है तो भी अच्छा है, बुरा है तो भी अच्छा है, बढ़िया है तो भी बढ़िया है। सब के सब होता है, एडजेक्टिव विशेषता होता है, इसलिए हम इसके पहले क्या लगा दिए? एक का प्रयोग लगा दिए। दूसरा समझना, ऑल इज ए गुड स्टूडेंट। सभी विद्यार्थी को अच्छे हैं। अब आपको यहाँ समझना ये है कि ऑल लगाया, ऑल क्या हो गया? ढेर सारा। ऑल मतलब क्या हो गया? ढेर सारा। लेकिन यहाँ बोला क्या है? ऑल इज ए गुड स्टूडेंट। एक व्यक्ति के बारे में बता रहे कि सारे व्यक्ति को अच्छे हैं, सारे व्यक्ति को अच्छे हैं। अभी यहाँ जो गुड लिखा हुआ है ये किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? एडजेक्टिव माने विशेषता दिखाने का काम कर रहा है। कोई दिखाने का काम कर रहा है बाबू? विशेषता। तो हमने इसका प्रयोग कहाँ कर दिया? एक का प्रयोग। कुछ समझ में आया? रूल नंबर दूसरा। तीसरा समझना, कर रहा है हाउ, रेदर, हाउएवर। हाउएवर हालांकि होता है, क्वाइट,
कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ए का प्रयोग होता है। अब यहाँ ये समझना, डायरेक्ट याद करना इसको कि अगर किसी सेंटेंस में हाउ, रेदर, हाउएवर और क्विट ये चार गो शब्द कहीं यूज हो जाए, चार गो शब्द कहीं हो जाए कोची के रूप में सर, तो सब्जेक्ट के रूप में, कोची के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में अगर कहीं प्रयोग हुआ रहे तो याद रखिएगा हमेशा वहां किसका प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग, अब समझना यहाँ पर, क्वाइट डॉल ए बॉय। अब देखिए यहाँ पर सिंपल समझना, बॉय का प्रयोग हुआ कॉजिकली कॉमन नाउन के लिए, कॉमन नाउन है ना, जातीय संज्ञा के लिए। अगर पहले हम क्या लगा देंगे, ए। क्यों, इसमें दो रूल। पहले आपको देखना ये चार गो सेंटेंस, चार गो शब्द जो है कहीं भी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और उसमें कॉमन नाउन यानी एक कॉमन नाउन और साथ ही साथ सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का। ध्यान रखिए किसके साथ, कॉमन नाउन के साथ। यहाँ कॉमन नाउन नहीं था, ये कॉमन नाउन नहीं था, यहाँ कॉमन नाउन, इसके पहले हम लगा दिए का प्रयोग। कोई दिक्कत इसमें भी हुआ। हाउएवर ओल्ड बुक इट मस्ट बी रीड, है ना, करे हालांकि किताब पुरानी है लेकिन अच्छी है। अब यहाँ समझना है कि बुक कौन सी हो गया सर, कॉमन नाउन। बुक क्या हो गया, अगर हम रीड को देखते तो रीड मैंने पढ़ना वर्ब हो गया क्रिया, मस्ट का प्रयोग कर दिया एडजेक्टिव की तरह, इट का प्रयोग कर दिया निर्जीव की तरह, ये कॉमन नाउन नहीं है। अगर बुक की बात करें तो ये कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले ए लगा दिए। कोई दिक्कत किसी को, बात समझना। रूल नंबर आता चौथा, लिखे ए का प्रयोग हम वन, ऑन, ईच, पर समझते, पर मतलब इधर पर के जी 80 रुपया ऐसा करके बोलते हैं ना, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं, करा है। ए का प्रयोग हम वन इन सिंगुलर नंबर, ऑन, कौन ऑन, ऑन माने पर वाला नहीं, यहाँ पर भी ऑन का प्रयोग सिंगुलर नंबर के लिए किया जाता है। ईच माने भी होता है प्रत्येक, ईच माने कुछ होता है प्रत्येक, पर के जी बोले तो एक के जी का मतलब ये भी सिंगुलर नंबर, यानी चारों शब्द जो दिखा रहा है ऐसा सिंगुलर दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। वन माने भी एक, वन माने भी एक, ईच माने भी एक, पर माने भी एक। ईच पर्सन माने प्रत्येक व्यक्ति को, तो प्रत्येक व्यक्ति एक हुआ ना जी, हाँ। के अर्थों के लिए भी हम करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं सर, ए का प्रयोग। लिखे हैं डेविड हैज ए डॉग, डेविड हैज ए डॉग, डेविड के पास क्या है, कुत्ता है। हैज माने पास होता है, सिंगुलर में हैज लगाते हैं, प्लुरल रहता नहीं, बहुवचन तो उसमें क्या लगता है, हैव लगता है। यहाँ हैज लगा हुआ है, डेविड एक व्यक्ति का नाम है, डेविड के पास एक कुत्ता, डेविड के पास एक कुत्ता है, मतलब सिंपल समझो डेविड व्यक्ति का नाम है। अब आपको ध्यान रखना है इसमें कॉमन नाउन आपको कौन दिख रहा है, डेविड तो किसी का नाम लिया, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया है ना, ये हैज लगा दिया फंडामेंटल रूल्स के लिए, मतलब कि एक प्रकार का प्रयोग है, लेकिन इसमें सिंगल से क्या बोलते हैं, कॉमन के रूप में कौन काम कर रहा है, तो डॉग काम कर रहा है, इसके लिए पहले क्या लगा दिए, एक का प्रयोग लगा दिए। कोई दिक्कत, यानी कोई भी सिंगुलर नंबर को बोध कराने वाला शब्द भी रहे तो उसके साथ भी हम लोग एक का प्रयोग करते हैं। सी वेंट ए हंटिंग, हंटिंग में समझता है, वे लोग कहां से करा, सी मैंने वह, वेंट मैंने गया, ए हंटिंग वे गए, कुछ के लिए हंटिंग में समझते आप लोग, शिकार करना। हंटिंग में क्या करना, शिकार करना। कौन शिकार करना, आदिवासी लोग जानवरों को मारते हैं, पक्षियों को मारते हैं, उसको लेके आते हैं, तो उसको हिंदी में कहते हैं आखेट करना, इंग्लिश में कहते हैं हंटिंग करना। कुछ करना, हंटिंग, हंटिंग कर रहे करा है कि सी वेंट ए हंटिंग, वे सब कहाँ गए सर, वे वह कहाँ गई है, हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए। अब यहाँ समझना ये है, हंटिंग तो वर्ब हो गया, हंटिंग उसी रूप में हो गया वर्ब, लेकिन काम हो रहा है यहाँ पर, देखिए हंट वाला होता है शिकार करना, ये काम एक प्रकार का हो रहा है, लेकिन इसमें एक चीज और दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है सुनिएगा, इसमें दिखा रहा है क्या, सी वेंट मानो एक व्यक्ति गई, एक के नाम मतलब कॉमन नाउन, यहाँ क्या बोले, वन, ऑन, ईच, पर एक के बोध हुआ, उसके साथ हम कुछ लगाएंगे, एक का प्रयोग लगाएंगे। आपको क्या सर, सी तो पहले लगा सकते थे, अब बताओ क्यों यहाँ लगा, आपको देखने में लग रहा है सर ये वर्ब है, लेकिन फिर भी यहाँ एक का प्रयोग हुआ, क्यों हुआ वो समझिए। सी का मतलब होता है हुआ, और ये एक प्रकार के क्या हो गया सर, सब्जेक्ट के नाम हो गया, वह के लिए हम स्पेलिंग बोल सकते हैं, तो इसमें तो कोई कॉमन नाउन है नहीं, इसके लिए हम नहीं लगा सकते, ये प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन की हम चर्चा भी अभी तक नहीं किए नहीं, इसमें लगेगा नहीं, सब्जेक्ट है। तो वेंट क्या हो गया सर, एक प्रकार के प्रयोग हो गया, जैसे सिंगुलर वर्ब का कैमरा रूप हो गया, वर्ब का तीसरा रूप हो गया, वर्ब का कैमरा, गो वेंट गॉन बोलते हैं, वर्ब का दूसरा रूप हो गया, वर्ब का कैमरा रूप दूसरा रूप, तो मुख्य रूप से क्रिया तो यहाँ पर वेंट आ गया, मुख्य रूप से क्रिया कुछ आ गया, वेंट आ गया। अब ये हो गया शिकार कर रहा था, बताओ ये सेंटेंस में दो क्रिया थोड़ी होता है, तो ये क्रिया जब हो गया, वो मैंने होता है ना जाना, वेंट मैंने क्या होता है गया, तो ये क्रिया यहाँ पर हो गया, अब दूसरा क्रिया कुछ होगा, ये होगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्रिया के रूप में नहीं काम कर रहा है, ये कॉमन नाउन के रूप में काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लगा दी कुछ का प्रयोग, एक का प्रयोग। कोई दिक्कत किसी को समझ में, क्योंकि एक सेंटेंस में दो जगह वर्ब नहीं आता है, बात समझे। चलो, राइस ए सोल्ड 8 रुपये से किलो, मतलब चावल जो है कैसे रुपए किलो है, 8 रुपए किलो है। अब बताओ यहाँ पर का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ बोला है सोल्ड 8 रुपीस 1 केजी, 1 केजी मतलब 1 केजी, 8 रुपए में क्या केजी, 1 केजी, 1 केजी बताया, सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए हम लगा दिए यहाँ पर किसका प्रयोग, एक का प्रयोग।
4 को समझ में आया आप लोग को? चलो 5वां समझिए, करेक्ट कॉन्सोनेंट, ये सब आप लोग बचपन में पढ़े थे। कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले, यहां से यहां तक हमको नहीं लगता कि पढ़ा होगा, लेकिन ये जरूर पढ़ा होगा। कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले अधिकतर कॉमन नाउन के पहले ए का प्रयोग होता है। कॉन्सोनेंट माने व्यंजन। कोई भी सेंटेंस हो, अगर व्यंजन से शुरू हो रहा है, कोई शुरू हो रहा है, व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले हम, व्यंजन से शुरू हो रहा है और सिंगुलर नंबर है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। वोवेल से शुरू हो रहा है, अगर सिंगुलर नंबर है तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। बताओ समझ में आया? ये तो बचपन में आप पढ़े थे। जैसे डॉग, डॉग कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ डी क्वेश्चन कौन सा अक्षर है? बोलेगी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, इसलिए लगा दिए ए। कैट के पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। पी के पहले कौन सी आ रहा है? हाँ कॉन्सोनेंट, इसलिए लगा दिए का प्रयोग। सी के पहले कौन सी आ रहा है? कॉन्सोनेंट, तो ये कौन कॉन्सोनेंट, इसके पहले कौन लगा दिए? एक लगा दिए। कोई दिक्कत किसी को? यानी कॉन्सोनेंट से अगर कोई शब्द शुरू हो रहा है तो उसके पहले हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगर वोवेल से शुरू हो रहा है, एक वचन का है, तो उसके पहले हम कौन का प्रयोग करते हैं सर? एन का प्रयोग करते हैं। अभी क्या रूल लिखा है सर इसमें? 5 रूल। अभी इसके बाद 5 रूल लिखा दिए। 5वां रूल के बाद अभी 5 रूल और लिखाएंगे।